Good morning class. I am your maths teacher Indu. So as you all know, we have completed our chapter number 8. So today we are going to start our chapter number 10, naming measurement. For that, what we have to do, we will log in into MyBag app. Then we will select our class. We will select our book of mathematics. We will select my book, and from there, as you can see, there are only 8 chapters which we can see. So for that, what we have to find out our chapter 10, what we will do, we will click on this. You can see pages 1 of 2, we will click on number 2. From there we can see our chapter 10, naming measurement. We will select this book. So yeah, this is the first page of your chapter 10. All you can see that there are things to learn and the big idea. So first of all, let's discuss about the big idea of this chapter. So the big idea says some measure can be represented in multiple ways using different unit. That means हमारी जो बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक है, हमारी जितनी भी बेसिक यूनिट्स हैं लाइक ग्राम्स, किलोग्राम्स, मीटर, मिलीलीटर एंड सो ऑन, हम उनको यूज़ करके हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम कन्वर्जन करते हैं, कैसे हम यूटिलाइज करते हैं इन यूनिट्स को. अगर हमें किसी छोटी चीज़ को नापना है या किसी छोटी क्वांटिटी की बारे में पता करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो हम इस चैप्टर में क्या लर्न करेंगे. फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ लेंथ. सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ लेंथ की, ठीक है. यानी कि लेंथ क्या होता है. अब आपको सबसे पहले लेंथ पता होनी चाहिए. लेंथ होती है आपकी लंबाई. फॉर एग्जाम्पल कि आपके रूम की लंबाई कितनी है, आपके स्कूल की लंबाई कितनी है, आपकी पेंसिल की लंबाई कितनी है, आपके इरेजर की लंबाई कितनी है, आपके जो यहाँ पे टेबल होता है उसकी लंबाई कितनी है एंड सो ऑन. फिर हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ मास, ठीक है. मास क्या होता है कि किसी भी चीज़ ने कितनी जगह घेरी हुई है या वो कितने वजन का है, ठीक है. इसके लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली ग्राम्स और किलोग्राम्स. किसी भी चीज़ का वेट कितना है, जैसे कि अगर आप देखें कि आपका खुद का वेट कितना है, आपके बैग का वेट कितना है, आपकी बुक का वेट कितना है, आपकी पेंसिल का वेट कितना है, तो इन वेट्स को पता करने के लिए हम वेट की डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करेंगे. उसके बाद है आपका थर्ड, कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी. कैपेसिटी अगेन कि आपके पास हम कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी सीखेंगे कि आपके पास अगर कोई भी चीज़ है लाइक वाटर, मिल्क, एनीथिंग एल्स इन लिक्विड फॉर्म, तो वो आपने ग्लास में डाला हुआ है, एक बॉटल में डाला हुआ है या बड़े ड्रम में डाला हुआ है, तो उसके लिए हम अलग अलग यूनिट्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं.
So this is the second page of your chapter. As you can see there is let's recall what we learnt earlier, यानी कि हमने पहली वाली क्लासेस में क्या क्या सीखा है. So यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर इज यूज्ड फॉर शॉर्टर लेंथ्स, मीटर इज यूज्ड फॉर लॉन्गर लेंथ्स. यानी कि अगर आपको अपनी पेंसिल, इरेजर या इनका लेंथ पता करना है तो आप सेंटीमीटर यूज करेंगे, ठीक है. और अगर आपको बड़ी लेंथ्स के बारे में पता करना है तो आप मीटर यूज करेंगे, ठीक है. एंड आपको दिया हुआ है कि 100 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है. यानी कि जैसे ही आप लेंथ को नापना शुरू करते हो, मेज़र करना शुरू करते हो, तो आपने एक जगह से स्टार्ट किया, आप वहाँ से जैसे ही 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक पहुँचोगे, 100 सेंटीमीटर पे पहुँचते ही आप उसको 1 मीटर बोल सकते हो, ठीक है. आपने स्टार्ट 1 सेंटीमीटर से किया था लेकिन आप पहुँच गए 100 सेंटीमीटर तक, तो आप उसको 100 सेंटीमीटर की जगह पे 1 मीटर भी बोल सकते हो. सेकंड है आपका ग्राम इज यूज्ड फॉर लाइटर वेट्स, किलोग्राम इज यूज्ड फॉर हैवियर वेट्स. यानी कि आपके जो लाइटर वेट्स होंगे, जैसे कि आपकी बुक है, आप अगर अपनी एक सिंगल बुक का या नोटबुक का वे करते हो तो उसका जो वेट होगा वो कम होगा, ओके, उसका वेट कम होगा, वो ग्राम्स में आएगा. और वहीं पे अगर आप खुद का वेट करते हो तो वो ज़्यादा आएगा, वो क्या होगा, किलोग्राम्स में, ठीक है. सो यहाँ पे क्या गिवन है, 100 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम्स. यानी कि जैसे ही आप वेइंग मशीन पर वेट डालते जाओगे और जैसे ही वो 1000 ग्राम्स हो जाएगा तो वो 1000 ग्राम्स नहीं दिखाएगा, वो 1 किलोग्राम शो करेगा. ये आप अगर आपने देखा हो डिजिटल वेइंग मशीन्स होती हैं. अब पहले तो जो तराजू होते थे उनमें हम बाटों का यूज़ करते थे, ठीक है. तो अब डिजिटल है तो डिजिटल वेइंग मशीन में आपका प्रॉपर वेट वो दिखाता है कि वो ऐसे नहीं दिखाता कि 800 ग्राम्स. अगर हमारी किसी भी चीज़ की वजन जो है वो 830 ग्राम्स है तो हमारा डिजिटल जो तराजू होगा, डिजिटल जो वेइंग मशीन होगी, वो वेट को 830 ग्राम्स ही दिखाएगी. ऐसे ही जब वो हमारा वेट 1000 ग्राम्स तक पहुंच जाएगा तो वेइंग मशीन उसको 1 किलोग्राम से शो करेगी. ऐसे ही मिलीलीटर इज यूज्ड फॉर लेसर क्वांटिटीज, लीटर इज यूज्ड फॉर लार्जर क्वांटिटीज. अब देखिए यहाँ पे मिलीलीटर जो होता है वो लेसर क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है और लीटर जो है वो लार्जर क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि अगर आप वाटर बॉटल देखते हो अपनी, आपकी वाटर बॉटल में जो पानी होता है वो कम क्वांटिटी में होता है तो वो क्या हो गया, हम अगर उसको नापना चाहें तो कैसे नापेंगे, मिलीलीटर में नापेंगे. और अगर हमें यही पानी हमारे वाटर कूलर में देखना है कि कितना है तो वाटर कूलर में पानी ज़्यादा होता है तो हम उसको लीटर में मापेंगे. अब देखिए यहाँ पे आप अपना थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि देखो जब लेंथ्स की बात हो रही है ना तो हम लॉन्गर एंड शॉर्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. लेंथ्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं लेंथ को नापने के लिए, शॉर्टर एंड लॉन्गर. और जब हम वेट्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, लाइटर एंड हैवियर. और जब हम क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं तो हम क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, लेसर एंड लार्जर. तो इन वर्ड्स को भी आप समझिए, देखिए कि आपके ये मैथ्स और इंग्लिश में कैसे यूज हो सकते हैं, ठीक है. अगर कहीं पे भी शॉर्ट और लॉन्ग की बात आती है दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं किसकी, लेंथ की. कहीं पर हल्का या भारी की बात आती है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वेट की. और कहीं पर कम या ज़्यादा यानी कि लेसर और लार्जर, कम या ज़्यादा की बात हो रही है तो वहाँ हम बात कर रहे हैं क्वांटिटीज़ की. और अब आप देख सकते हैं कि आपको गिवन है रिवीजन एक्सरसाइज में आपको
काफ़ी ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं और आपसे पूछा गया है कि आप इनको कैसे मेज़र करेंगे। जैसे कि टिक द करेक्ट यूनिट ऑफ मेज़र फॉर द फॉलोइंग। आपको 2 यूनिट्स गिवन हैं, जो करेक्ट यूनिट है आपको उसके ऊपर टिक करना है। इरेजर है, इरेजर को आप मीटर में मेज़र करोगे या सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है और मीटर बहुत बड़ी यूनिट होती है। उसके बाद बी पार्ट देखिए, ये एक फर है आपका। फर को आप किस में वेट करोगे इसका, ग्राम में या किलोग्राम्स में? ग्राम्स में। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत हल्का सा है। उसके बाद है आपके पास वाटरमेलन। वाटरमेलन को आप कैसे वेट करोगे, ग्राम्स और किलोग्राम्स? किलोग्राम्स। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका स्कूल है। अगर आपको पता करना है कि आपके स्कूल की लेंथ क्या है तो आप उसको मीटर में काउंट करोगे या किलोमीटर में? मीटर में। क्यों? क्योंकि किलोमीटर तो मीटर से भी बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है। उसके बाद ग्लास में पानी है, ये लीटर होगा या मिलीलीटर होगा? मिलीलीटर। और टैंक में अगर पानी है तो वो लीटर होगा या मिलीलीटर होगा? लीटर। So this is how you compare your all quantities. Okay? नेक्स्ट पेज पर है बेटा आपका कन्वर्जन। अब हम कन्वर्जन कैसे करेंगे? हमें ये तो पता लग गया कि हम मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनकी भी और छोटी क्वांटिटीज़ होती हैं, तो आप उनको कैसे यूज़ करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कन्वर्जन टेबल गिवन है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, जो क्या कहती है, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी एंड मिली। और फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, ग्राम, लीटर एंड मीटर, बेस स्टैंडर्ड यूनिट्स। यानी कि आप अगर वेट की बात कर रहे हो, तो ये क्या होगा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। ओके। और जब आप कैपेसिटी या क्वांटिटी की बात कर रहे हो तो आपका क्या होगा, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ओके। जब आप लेंथ की बात कर रहे हो, मीटर की बात कर रहे हो, तो ये क्या होगा आपका, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ओके, ये आपको टेबल लर्न करनी है इसी फॉर्मेट में। यानी कि आप किलो के बाद डेका यूज नहीं कर सकते, डेका के बाद सीधा मिली यूज नहीं कर सकते जब आप ये टेबल लर्न कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इनकी कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक टेबल गिवन है कि जैसे ही आपका 10 मिलीलीटर हो जाएगा, 10 मिली हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आप जो बेसिक यूनिट्स हैं एक बार इनको छोड़ दीजिए, आप पहले समझिए क्या कि 10 मिली है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, 1 सेंटी। वो 1 सेंटी के इक्वल हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप नापना शुरू करते हो और 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक पहुंच जाते हो तो आप उसको क्या बोल सकते हो, 1 मीटर। ऐसे ही जब आप 1 मिली से 10 मिली तक पहुंच जाएंगे तो आप उसको 1 सेंटी बोल सकते हो। ऐसे ही जब 10 सेंटी हो जाएगा तो आप उसको 1 डेसी बोल सकते हो। जब आपके पास 10 डेसी होगा तो आप उसको 1 ग्राम, लीटर, मीटर, यानी कि आप जिस भी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, चाहे आप अगर आप वेट की बात कर रहे हैं तो वो ग्राम हो जाएगा, अगर आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो वो लीटर हो जाएगा, और जब आप लेंथ की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी 1 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही 10 ग्राम, लीटर या मीटर होगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 डेका। और जब 10 डेका कंप्लीट हो जाएगा हमारा तो हम उसको बोल सकते हैं 1 हेक्टो। और जब हमारे पास 10 हेक्टो कंप्लीट हो जाएगा इट विल बिकम
1 kilo. So this is the table what you have to learn. This table must be in your mind so that you can answer every question very quickly. Alright, you don't have to think for a long time. After that आपको एक सेंटेंस बना के दिया हुआ है जिससे कि आप इस टेबल को इजीली लर्न रख सकते हो. क्या कहता है ये? Sorry class. So what is the sentence? King Henry doesn't usually drink chocolate milk. King Henry doesn't usually drink chocolate milk. अब आपको यहाँ से सिर्फ क्या देखना है? आपको ये सेंटेंस लर्न हो गया. आपको फर्स्ट अल्फाबेट देखना है हर एक वर्ड का. ठीक है, तो किंग का हम क्या लेंगे? के. के मीन्स किलो. हेनरी का हम लेंगे एच, एंड एच मीन्स हेक्टा. डी का डजंट का हम लेंगे डी. डी मीन्स डेका. यू का हम लेंगे यूजुअली का हम लेंगे यू विच इज यूनिट. यूनिट है बेटा यहाँ पे आपकी ग्राम, लीटर एंड मीटर्स. ठीक है, कि जैसे ही आप डेका के बाद यूनिट पे पहुंचते हो तो फिर आपको देखना है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, कैपेसिटी, वेट या लेंथ के बारे में. उसके बाद ड्रिंक का हम लेंगे डी. डी फॉर डेसी. चॉकलेट का हम लेंगे सी. सी फॉर सेंटी. एंड मिल्क का लेंगे हम एम. एम फॉर मिले. तो इस तरीके से आपको ये जो टेबल है वो लर्न करनी है. विच सेज किंग हेनरी डजंट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क. ओके, सो नेक्स्ट पढ़िए आप यहाँ से. दीज प्रीफिक्सेस आर यूजली आर वेरियसली साइज्ड यूनिट्स which are common for length, mass and capacity. The units above refer to the basic standards units of measurement. यानी कि जो ये prefixes यूज किए गए हैं ये commonly length, mass और capacity के लिए यूज होते हैं और इनकी ही different sized units हैं ये. The units above refer to the basic standard units of measurement. और ये आपका जो है ये बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं मेजरमेंट की. किसी भी चीज़ को नापने या मापने की बेसिक यूनिट्स हैं ये. फॉर लेंथ इट इज़ मीटर. फॉर मास इट इज़ ग्राम. फॉर कैपेसिटी इट इज़ लीटर. व्हेन कन्वर्टिंग फ्रॉम अ हायर यूनिट टू अ लोअर यूनिट वी मल्टीप्लाई द हायर यूनिट बाय 10, 100 और 1000 अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्लेसेस इट हैज़ टू मूव. अब हम क्या सीखेंगे कि अगर हमें हायर यूनिट को लोअर यूनिट बनाना है तो हमें उसको 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कब और कैसे? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्लेसेस इट हैज़ टू मूव. यानी कि कितना नंबर्स इसको मूव करना पड़ रहा है या हम हमारी हायर यूनिट को कौन सी लोअर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं. लाइक हमारे पास किलो मीटर है तो हम उसको हेक्टामीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं या मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो इस तरीके से आपको 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब आप हायर यूनिट को लोअर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको. मेजरिंग लेंथ, यानी कि आप लेंथ को माप रहे हो. ठीक है, सो फाइंड द लेंथ ऑफ अ पेंसिल. अब आप सभी के पास घर में पेंसिल होगी. ठीक है, जब आप न्यू पेंसिल लेते हो तो उसकी जो लेंथ होती है वो सभी स्टूडेंट्स की एक जैसी होती है. सभी स्टूडेंट्स की जो पेंसिल है उसकी लेंथ एक ही होती है ना. जो आप बॉक्स लेते हो पेंसिल का तो उस बॉक्स में जितनी भी पेंसिल होती हैं वो सेम लेंथ की होती हैं या छोटी बड़ी होती हैं? सारी एक ही लेंथ की होती है ना बेटा. तो वो स्टैंडर्ड यूनिट है कि पेंसिल की लेंथ इतनी ही होनी चाहिए. आप किसी भी कंपनी की अगर आप पेंसिल देखोगे पैकेट के अंदर तो वो ऑलमोस्ट सेम साइज की ही होती हैं.
अब आप जब उसको यूज़ करना शुरू कर देते हो, शार्प करते हो उसको, तो वो छोटी होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते हो वो छोटी होती जाएगी। तो अब आपके पास, सभी के पास जितनी पेंसिल है उनकी लेंथ अलग हो गई। अब आपको क्या करना है, सबके पास स्केल है और स्केल रखकर और उसके आगे आपको पेंसिल रखनी है और चेक करना है कि आपकी पेंसिल की लेंथ इस टाइम क्या है। ठीक है, और आपको स्टार्ट करना है कहाँ से, इस ज़ीरो से। ये जो ज़ीरो है ना यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करना है, इस वाले प्लेस से नहीं करना है आपको। आपकी जो राइट लेंथ शुरू होती है वो इस ज़ीरो से शुरू होती है और जितनी भी लेंथ है, जैसे कि यहाँ पे जो इसकी टिप है वो 9 पे आ रही है ना, तो इस पेंसिल की लेंथ कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो आपका स्केल होता है वो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग बना हुआ होता है। इसमें जो लेंथ की यूनिट यूज़ होती है वो होती है सेंटीमीटर। सो अब आप पढ़िए नीचे, द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 9 सेंटीमीटर। द कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ आर किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। यानी कि जो लेंथ है वो आपकी पेंसिल की वो 9 सेंटीमीटर है और जो हम लेंथ की कॉमनली यूज़ करते हैं यूनिट्स, उनका नाम है किलोमीटर में बात करते हैं हम, मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में बात करते हैं हम, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और डेसीमीटर। इसमें हम लेंथ को बहुत कम मापते हैं या मापते ही नहीं है। हम मेनली बात करते हैं कि कितने किलोमीटर जाना है, कितना मीटर की लेंथ है, कितना सेंटीमीटर है और कितना मिलीमीटर है। हम बेसिकली ये 4 क्वांटिटीज़ ही यूज़ करते हैं। ठीक है, या 4 यूनिट्स ही हैं लेंथ की जो हम यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, आपको लेंथ ऑफ कन्वर्जन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर एंड उसके बाद है आपका मीटर। ठीक है, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब आप देखिए कि सब में मल्टीप्लाई 10 गिवन है, राइट? सभी के लिए मल्टीप्लाई 10 गिवन है। दैट मीन्स क्या कह रही है कि अगर मेरे पास 1 किलोमीटर है तो मेरे पास 10 हेक्टोमीटर है। ठीक है, 1 किलोमीटर जो है मेरा वो इक्वल है 10 हेक्टोमीटर के। और अगर उसके आगे मुझे डेकामीटर तक जाना है तो 1 किलोमीटर जो है वो मेरा 2 10 फार अवे है, राइट? 1 10 फॉर हेक्टोमीटर एंड 1 10 फॉर डेकामीटर। दैट मीन्स मैं क्या करूंगी, डेकामीटर के लिए 10 मल्टीप्लाई 10। दैट मीन्स 1 किलोमीटर मेरा 100 डेकामीटर्स होता है। और मीटर के लिए मैं क्या करूंगी, मुझे 3 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट विल गिव मी 1000। दैट मीन्स 1 किलोमीटर जो होता है मेरा वो 1000 मीटर्स होता है। ठीक है, अगेन पहले तो बात वही है कि आपको ये टेबल लर्न करनी है। ठीक है, जिसके लिए आपको एक सेंटेंस गिवन था पिछले पेज पर, वो सेंटेंस लर्न करना है। उसके अकॉर्डिंग ये पूरी की पूरी जो यूनिट्स हैं वो आपको लर्न हो जाएगी और उसके बाद आपका कन्वर्जन बहुत इजी हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, क्या कहा था मैंने कि अगर मेरे पास गिवन है 1 किलोमीटर की यूनिट, ठीक है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है हेक्टोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई 10 गिवन है। दैट मीन्स मेरा 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10 हेक्टोमीटर। और अगर मुझे ये डेकामीटर निकालना है तो मुझे 2 स्टेप्स जाना पड़ रहा है, 2 स्टेप्स जाना पड़ रहा है ना। दैट मीन्स पहले 10 अगेन 10, दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10 जो कि क्या देता है 100। दैट मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 डेकामीटर। और मीटर पे जाने के लिए मुझे कितने स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, 3 स्टेप्स।
दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मुझे क्या देगा आंसर 1000। ऑलराइट, सो 1 किलोमीटर मेरे कितने मीटर्स के इक्वल हो जाएगा, 1000 मीटर्स के। और ऐसे ही आप आगे चलेंगे, 4 स्टेप्स ले रहे हैं तो आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, 5th स्टेप ले रहे हैं तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और 6th टाइम ले रहे हैं तो आपको 10 को 6 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 लाख, यानी कि 1 किलोमीटर जो है वो आपका 10 लाख मिलीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड टू यू। अब आप जैसा कि देख सकते हैं, अब आपको नेक्स्ट दिया हुआ है किलोमीटर टू मीटर, यानी कि आप अपनी यूनिट को किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन दिया है शिवा वॉक्ड 2 किलोमीटर टू द बस स्टॉप, कन्वर्ट 2 किलोमीटर इनटू मीटर्स। तो आगे दिया हुआ है टू कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर वी हैव टू मूव 3 प्लेसेस टू द राइट। हमें 3 प्लेसेस राइट जाना पड़ रहा है, दैट मीन्स वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, बताया था मैंने अभी। और अब हमारे पास जो क्वांटिटी गिवन है वो क्या है, 2 किलोमीटर। हमें 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 किलोमीटर को 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप यहाँ पे साइड में करके देखिए, 1000 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 0 2 0 0 2 0 0 एंड 2 1 जा 2, आपका आंसर क्या आता है 2000। तो शिवा वॉक्ड 2000 मीटर टू द बस स्टॉप। ओके, नेक्स्ट है आपका मीटर टू सेंटीमीटर। मीना बॉट अ लेंथ ऑफ क्लॉथ मेजरिंग 4 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर, हाउ मच विल दैट बी इन सेंटीमीटर्स। कि मीना ने एक क्लॉथ लिया है, एक कपड़ा लिया है जिसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पे आपको मीटर एंड सेंटीमीटर दोनों दे दिया है, और अब आपसे पूछा है कि सेंटीमीटर में वो पूरी लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर टू सेंटीमीटर हमें कितने प्लेसेस जाना पड़ रहा है, 2 प्लेसेस जाना पड़ रहा है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 1 मीटर जो है वो मेरा क्या हो गया 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स मैं क्या करूँगी, 4 मीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर विच विल गिव मी 400 सेंटीमीटर। और मेरे पास 60 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा भी तो था, तो मैं क्या करूँगी 400 सेंटीमीटर में 60 सेंटीमीटर ऐड कर दूंगी एंड इट विल गिव मी 460 सेंटीमीटर्स। यानी कि मेरे पूरे क्लॉथ की जो लेंथ है सेंटीमीटर्स में वो 460 सेंटीमीटर। नेक्स्ट गिवन है आपका बेटा सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। बाबूज पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, शामूज पेंसिल इज 82 mm लॉन्ग। अब देखो क्वांटिटी जो आपकी लेंथ है उसमें डिफरेंस है, जो आपको यूनिट गिवन है उसमें डिफरेंस है। यहाँ पे क्या गिवन है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या गिवन है 82 mm यानी कि मिलीमीटर। ठीक है, cm फॉर सेंटीमीटर एंड mm फॉर मिलीमीटर। सो हुज पेंसिल इज लॉन्गर, दोनों में से लंबी पेंसिल किसकी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी या तो 2 चीजें हमारे पास, या तो हम हमारे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर ले या हमारे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। तो हम क्या करेंगे, हम चूज करते हैं हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक ही प्लेस को मूव करना पड़ रहा है ना, सेंटीमीटर से मिलीमीटर पे जाना पड़ रहा है। दैट मीन्स हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर।
दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इट विल गिव मी 80 mm, 80 मिलीलीटर। तो अब देखिए बाबू की पेंसिल जो है वो 80 mm की है और शामू की कितनी है 82 mm की, तो किसकी पेंसिल बड़ी हो गई? शामू की। ठीक है, तो बेटा ये आपको है ना बिल्कुल आराम से समझनी पड़ेंगी ये क्वांटिटीज। क्यों? क्योंकि इन्हीं क्वांटिटीज के ऊपर आपकी फर्दर क्लासेस का सिलेबस डिपेंड करता है। अगर आप अभी इनको नहीं समझोगे बेटा, या आप इनको समझोगे कि ये हार्ड है, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो दिस इज नॉट गोना हेल्प यू। ओके, आपको ये समझना पड़ेगा, और जब आप इसको समझने का ट्राई करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, सो अब देखो, अब आती है आपकी एक्सरसाइज 10 एक्सरसाइज 10.1 में अब आप क्या देख सकते हो कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 1, कन्वर्ट एज इंस्ट्रक्टेड। आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ए पार्ट देखिए 2 मीटर और इस तरफ आपको गिवन है सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपको क्या कहा गया है, 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। फॉर दैट यू कैन डू 2 थिंग्स। ठीक है, फर्स्ट, अगर आप लर्न कर लेते हो कि मेरा 1 मीटर इतने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो आपको बस सीधा मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि 1 मीटर जो है वो मेरा कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सीधा 100 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 200। एक तो है इतना सिंपल, अगर आप क्वांटिटीज लर्न कर लेते हो। दूसरा है बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट कैसे है, आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बुक ओपन करनी पड़ेगी, टेबल पे जाना पड़ेगा, फिर ये देखना पड़ेगा कि वो कितने स्टेप्स मूव कर रहा है। आप स्टेप्स को काउंट करोगे, फिर आप फाइंड आउट करोगे कि ये 2 स्टेप्स मूव कर रहा है, दैट मीन्स हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आप करोगे 2 मल्टीप्लाई 100 और फिर आप आंसर निकालोगे 200, है ना। लेकिन वहीं पे अगर मैं लर्न कर लेती हूँ कि 1 सेंटीमीटर जो है, अगर मैं याद कर लेती हूँ कि मेरा 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर होता है, ये मैं याद कर लेती हूँ, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, फिर मेरे दिमाग में ये ऑलरेडी है। मुझे क्या पूछा गया है, 2 मीटर किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर। सीधा क्या करना है, यानी कि 2 मीटर को मल्टीप्लाई करना है 100 से, आंसर क्या आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर। दैट्स इट, एज सिंपल एज। अब देखो बी पार्ट, देखो इसका क्या पूछा गया है, 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फिल अप mm। यानी कि अब इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे याद होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर कितने mm के इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर कितने mm के इक्वल होता है। जल्दी से देखो पीछे, अभी तो लर्न नहीं हुआ ना आपको, तो आप कोई बात नहीं अभी देख सकते हो। तो ये 10 mm के इक्वल होता है, दैट मीन्स मुझे 4 को मल्टीप्लाई करना है 10 mm से, राइट। 4 cm को मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो इट विल गिव मी आंसर 40। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट है 5 किलोमीटर टू मीटर्स। अब इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। दैट मीन्स मुझे 5 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, 5 किलोमीटर को मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मुझे आंसर क्या देगा, 5000। आ गया आंसर। 5 किलोमीटर मेरा किसके इक्वल होता है, 5000 मीटर के इक्वल होता है। ऐसे ही अब डी, ई और एफ,
ये 3 पार्ट आप सोल्व करके देखो, आप फटाफट सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखते हैं जी पार्ट। जी पार्ट में देखो आपको मीटर और सेंटीमीटर दोनों क्वांटिटीज गिवन है और आपसे पूछा गया है सेंटीमीटर। अब आप इसको कैसे करोगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, 2 मीटर एंड गिव मी अ सेकेंड, 2 मीटर एंड 4 सेंटीमीटर, 2 मीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे सोचो। आवर क्वेश्चन इज 2 मीटर एंड 4 सेंटीमीटर। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फिलअप सेंटीमीटर, दैट मीन्स हमें इस पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो अब ये वाली क्वांटिटी तो मेरी ऑलरेडी सेंटीमीटर है, इसके साथ मुझे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। मुझे क्या करना है, इस 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा, कितने होते हैं? 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है? मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं 2 को 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इट विल गिव मी आंसर 200 सेंटीमीटर्स, राइट। यही आंसर होगा ना। अगर मेरा 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है तो मेरा 2 मीटर कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर मुझे ऑलरेडी गिवन है तो मैं इसमें 4 ऐड कर देती हूँ। फोर सेंटीमीटर मेरा ऑलरेडी गिवन है ना, तो ऐड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आ गया, 204 सेंटीमीटर्स। दैट्स इट। तो अब मैं यहाँ पे मेरा आंसर लिख सकती हूँ 2004 सेंटीमीटर्स, राइट। इसी तरीके से आप नेक्स्ट देखिए, एच पार्ट बिल्कुल इसी के जैसे सॉल्व होगा, आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। आई है आपका 6 किलोमीटर एंड 10 मीटर्स। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 किलोमीटर 10 मीटर इज इक्वल टू फिल अप मीटर, यानी कि इस पूरी क्वांटिटी को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए अगेन पहले हमें क्या पता होना चाहिए, 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के इक्वल होता है। अभी हमने ऊपर क्वांटिटी कन्वर्ट की है ना, कितने के इक्वल होता है, 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। ठीक है, दैट मीन्स 6 किलोमीटर मेरा क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1000 मीटर्स। क्या आंसर होगा, 6000 मीटर्स। मुझे ऑलरेडी कितने मीटर्स गिवन है, 10, वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ऐड करने के बाद 0 0 0 0 1 1 0 6 मीटर्स, यानी कि आपके पास आ जाएगा 6010 मीटर्स। और यही आपको यहाँ पे पुट करना है, यानी कि 6 किलोमीटर 10 मीटर्स इज इक्वल टू 6010 मीटर्स। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 6010 मीटर्स। ओके, सो इसके बाद जो आपके 3 पार्ट्स और बचे हैं, जे, के एंड आई, ये आप बेटा खुद सॉल्व करके देखेंगे
with the help of your previous pages, with the help of your unit table, with the help of your sentence. Okay, thank you so much class. I will meet you in next exercise.